जैसा आकर्षण हमारे ठाकुर जी में है, जैसा आकर्षण हमारे रामलला में कोई भी देखेगा। अगर आंख है, अगर एक बार आंख है ईमानदारी से, तो महाराज वो बिना रोए, वो आंख बिना छलके रह नहीं सकती। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। मैं हृदय से कह रहा हूं, हमारी आंखें भीग गईं। सनातन के सूर्य का, सनातन के अमृत का उदय होने का काल आ गया है। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला का विराजमान होने के बाद से पूरी अयोध्या भव्य और दिव्य दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो जनमानस में एक ऐसा उत्साह रामलला ने दिया है, एक ऐसा दर्शन दिया है, एक ऐसा भाव दिया है जिससे हर कोई आनंदित है। आज हमारे गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा पल है कि एक बार पुनः आनंद शास्त्री महाराज जी का दर्शन हो रहा है, जो देश भर के कोने कोने में धर्म का प्रचार करते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, और भारतवर्ष के लोग, हमारे सनातनी कैसे सद्मार्ग पर चले, अपनी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करें, उसके बारे में महाराज जी बहुत ही प्रमुखता से बातचीत करते हैं। तो आइए महाराज जी से ही बातचीत करते हैं। पहले पूरा परिचय कि महाराज जी किस परंपरा का निर्वहन करते हैं, किस परंपरा से आते हैं, जिससे कम हमारे भारतवर्ष के सनातनियों को उसके बारे में पता चले। महाराज जी, अवध की नगरी अयोध्या नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन में कभी दर्शन होता है, कभी प्रयागराज संगम के किनारे हो जाता है, और आज तो रामलला जहां विराजे हैं उससे बस थोड़ी ही दूर पर राम जन्मभूमि के पास ही आपका दर्शन हुआ जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या में आपका स्वागत है जी। मेरा तो निवास, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के 5 घर होते हैं, 5 पिता होते हैं। जनकश्चोपनेता च यो विद्या प्रयक्षति, अन्नदाता भयत्राता पंचतः पितरः स्मृतः। एक जनक, जिसके माध्यम से हम लोग इस धरती पर आए, पिता जो हमें यज्ञोपवीत देता है, उपनेता जो हमें भोजन कराता है, जो हमारे भय का हरण करता है, और उसके बाद जो हमें दीक्षा देते हैं। तो मेरा दीक्षा गुरु का स्थान, मेरा गुरु स्थान ये अयोध्या है। तो मूल बात यह है कि स्वागत तो मुझे आप सबका करना चाहिए। और परिचय, सबसे पहला परिचय ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का सबसे पहला वैष्णव धर्म को प्रचारित करने वाला कोई संप्रदाय है तो वह श्री संप्रदाय, जिसमें 1000 वर्ष पूर्व जब एक समय ऐसा आया कि बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, बौद्ध धर्म अपने प्रचुर और प्रभावशाली रूप में विद्यमान था, तब भगवान के शेष रूप में शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी का आविर्भाव होता है, और वे वैष्णवी संप्रदाय और वैष्णवी दीक्षा संपूर्ण विश्व को कैसे रहना चाहिए, भक्ति कैसी होती है, ईश्वर के प्रति कैसी अवधारणा होनी चाहिए, ये सिखाया विश्व को जी। रामलला विराजमान हो गए हैं, तो रामलला को कैसे देखते हैं, राम जी को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? मेरे पास शब्द नहीं है जी, मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो हमको एक श्लोक पढ़ाया गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम कैसे हैं, राम कौन? बोले दृष्ट चित्तापहारी, कोई देखे तो चित्त को खींच लें। तो अभी तक तो वृंदावन वाले ही ये गर्व से कहते थे कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। और आज वृंदावन के सभी साधुओं को, सभी भक्तों को मैं प्रेम पूर्वक इस अवध की धरती से आमंत्रण देता हूं कि आइए जरा हमारे राम जी का भी दर्शन करिए। मुझे ऐसा लगता है यद्यपि ये दोष है, किंतु ये अगर प्रेम से हो तो दोष भी दोष नहीं होता। तो विश्व में जितनी भी भगवान के श्री विग्रह, जितने भी अर्चा स्वरूप हैं, जितनी आकर्षण शक्ति, जितनी दिव्यता और जितना स्वरूप में लावण्य हमारे रामलला सरकार में है, उतना कहीं नहीं है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि पृथिव्याम ईदृशम रूपम न भूतो न भविष्यति।
ये राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र के अभ्युदय का मंदिर है। 1000 वर्षों से प्रताड़ित की जाने वाली, दबाई जाने वाली संस्कृति मानो अपने अभ्युदय और अपने नवीन युग के आरंभ का जय घोष कर रही हो, ये राम के मंदिर से। और ये पूरा विश्व आज ये कह रहा है, सिय राम मैं सब जग जानी। तो लोग सनातन की ओर चलने लगेंगे, सनातन की ओर बढ़ने लगेंगे। ये तो मैंने आपसे प्रयाग में भी कहा था। आपने कहा कि मार्ग बड़ा कठिन है। हमने कहा मार्ग व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए कठिन नहीं हो सकता। हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वह ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो हम हरि गुरु संतों के बल पर, हम अपने आचार्यों के बल पर, जो हमारे आचार्यों ने स्वप्न देखा था, जो कभी 1893 में सनातन जयकारा लगाते हुए स्वामी विवेकानंद ने स्वप्न देखा था, उसे साकार करने वाली पीढ़ी है हम। वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष के परिमिति के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के उपयमन के बाद, उसके समन के बाद हमने अपने प्रभु राम का भव्य मंदिर का दर्शन किया है। जी, अभी कल मुंबई से चलकर 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करके शबनम शेख ने रामलला के दर्शन किए। पूरे भगवा में थी, जयकारे लगा रही थी, जबकि बहुत मुश्किल होता है कि मुस्लिम लड़कियों को घर से निकलना, लेकिन वो रामलला के दर्शन करके आई। उन्होंने ये कहा कि अब मौलानाओं को भी दर्शन करना चाहिए, वो भी राम भक्त हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल हो जाएंगे। जैसा आकर्षण हमारे ठाकुर जी में है, जैसा आकर्षण हमारे रामलला में, कोई भी देखेगा। अगर आंख है, अगर एक बार आंख है ईमानदारी से, तो महाराज वो बिना रोए, वो आंख बिना छलके रह नहीं सकती। मैं जब प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहा था और जिस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मैं हृदय से कह रहा हूं, हमारी आंखें भीग गईं। और मैंने अपने जीवन में, मेरा 30-31 वर्ष का जो ये जीवन है, मैंने अपने जीवन में इतना सुख न कभी देखा था, ना आगे कभी देखने की कोई कामना है। और इतने वर्षों के अंतराल में बहुत से राजनेताओं का हमने दर्शन किया। किसी राजनेता के प्रति न मेरी सत्कार की भावना हुई, न मैंने किसी राजनेता को आज तक प्रणाम किया, न पहले किया, न अभी किया, न आगे करूंगा। लेकिन जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे राम आ गए, तो मैं ये विचार कर रहा था कि मैं क्या दूं अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमें हमारे राम दे दिए, हमें हमारा सनातन गौरव दे दिया। विचार करने लगा, देने योग्य तो कुछ नहीं है, और मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। फिर मुझे उन्हीं शास्त्रों की बातें याद आई जिन शास्त्रों का मैं अवलोकन करता रहता हूं। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। किसी देव पुरुष को अगर संतुष्ट करना है तो हाथ जोड़ा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति के आव भगत में ये अंजलि मुद्रा है। हाथ जोड़ करके क्या किया जाता है, बोले ये मुद्रा नहीं दी तो सारी मुद्रा बेकार है। तो हमने अपने प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ा और कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमारा गौरव दे दिया, आपने हमारा स्वाभिमान जो धूलि धूसरित हो गया था उसे वापस किया है। अभी एक महिला, मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने हलाला के डर से सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा जिस धर्म में, सनातन संस्कृति में हिंदू माताओं को देवी माना जाता है, महिलाओं को देवी माना जाता है, ऐसा धर्म स्वीकार करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि विश्व की कई सभ्यताएं हैं। कोई सभ्यता महिला को बेबी कहती है, कोई सभ्यता महिला को बीबी कहती है, पर धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति, जहां महिला न बेबी है न बीबी है, वो तो देवी है। हमारे यहाँ नारी तो नारायणी है। हमारे यहाँ जब आप ऋग्वेद की अनुसूचिका पढ़ेंगे तो ऋग्वेद कहते हैं कि राष्ट्र का अभ्युदय कैसे होगा। हमारे यहाँ राष्ट्र की जो अवधारणा है, जो राष्ट्र की परिकल्पना है, वो स्त्री से है, पुरुष से नहीं है। वहां कहते हैं अयम राष्ट्रे संगमिनी चिकित्सा प्रथमे यज्ञीयानाम, यज्ञ की प्रथम वेदिका। इसलिए व्यक्ति के सबसे पहले क्या कहते हैं, ग्रंथि बंधनम। और ये नहीं कहा कि बिना पति कथम धर्म आत्मानाम प्रवर्तते, कहा गया बिना पत्नी कथम धर्म।
क्योंकि धर्म का स्वरूप स्त्री है, इसलिए जितना सम्मान हमारी संस्कृति में है। और एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं, आप पूरी दुनिया खंगाल डालिए, विश्व में जो भी सभ्यता होती है उसमें जब ईश्वरीय अवधारणा होती है, थिंकिंग ऑफ गॉड होती है, वो उस संस्कृति की, उस कल्चर की, उस सिविलाइजेशन के थॉट प्रोसेस का हाईएस्ट लेवल होता है। तो किसी भी संस्कृति में भगवान की परिकल्पना में स्त्री का प्रवेश नहीं है, वहां केवल और केवल पुरुष वर्ग का प्रवेश है। चाहे आप इस्लाम को मान लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, वहां पर भगवान एज ए पुरुष, वहां पर एक पुरुष सत्ता प्रवर्तक भगवतीय स्वरूप बताया गया। लेकिन हमारे यहाँ वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्त्यये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों, और कैसा बोले, दोनों का ऐसा स्वरूप है जैसे जल और तरंग, कहने में अलग है, जल की ही तरंग है और तरंग का ही जल है। ऐसे ही गौरी ही शंकर है, शंकर ही गौरी है, राधा ही श्याम है, श्याम ही राधा है, सीता ही राम है और राम ही सीता है। जी, बहुत ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे, तमाम मुस्लिम ऐसे लड़के, युवक युवतियां हैं जो सनातन की ओर लौटना चाहते हैं। वो धर्म पर खूब चर्चा करते हैं, सनातन पर खूब चर्चा करते हैं और सनातन की खूबियां जो हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उन्हें लगता है कि मौका अगर मिल जाए तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी सनातन की ओर लौटना शुरू कर देंगे। देखिए, मेन बात यह है, उसके आधार में आप जाने का प्रयास करिए। देखिए, विश्व में कोई ऐसा एक धर्म नहीं, एक धर्म ही ऐसा नहीं है जो वैचारिक, व्यवहारिक और जो पारमार्थिक, तीनों प्रकार के जीवन में फिट बैठता हो। एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जहां पर मेडिकल साइंस एज ए पार्ट ऑफ धार्मिक स्टडी है, आयुर्वेद के रूप में, जहां पर अथर्ववेद के रूप में मेटलर्जी एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस स्टडी है। विश्व में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो व्यक्ति को चिंतन सिखा सके, विचार सिखा सके, व्यवहार सिखा सके। तो एकमात्र अगर वह सनातन धर्म सारी ही परिस्थितियों में, जैसे आप ऐसे समझिए, आपको बड़ी बीमारी हो, एक गोली शुगर की खा रहे हो, एक गोली बीपी की खा रहे हो, और एक गोली खा रहे हो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। तो इन सारी गोलियों की अपेक्षा कोई अगर ऐसा कहे कि आप ये तीनों, चारों, पांचों जो गोलियां रोज ले रहे हो, इनकी अपेक्षा आप एक ऐसी सुंदर सुमिष्ट औषधि है जिसका सेवन आपको करना और सारे रोग समाप्त, तो कौन नहीं लेना चाहेगा? कौन ऐसा है जो व्यक्ति उस औषधि को, जो वो जिह्वा को भी स्वाद दे रही है और सारे रोग भी समाप्त कर रही है, तो ऐसी सुमिष्ट भी और सुयोग्य भी, तो ऐसी औषधि का सेवन कौन नहीं करना चाहेगा? इसलिए जब जब व्यक्ति का वैचारिक स्तर बढ़ता जाएगा, वह सनातन की ओर झुकता। इसका मतलब शबनम शेख चल चुकी हैं तो सनातन की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो कईयों का आना बाकी है। अभी तो कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसे माताएं हैं जिन्होंने इन कट्टरपंथियों का ये जो कट्टरपंथ की दीवाल है, बस इसको ढाना चाहती हैं। इसको बस टूटने दीजिए। और ये जर्जर दीवाल है, ये दीवाल विचारों से, सिद्धांतों से हीन है। इसको बहुत दिन तक पढ़ी लिखी पीढ़ी स्वीकार नहीं कर पाएगी। ये दीवाल गिरनी है। अभी बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने भी रामलला के दर्शन किए, जय श्री राम के नारे लगाए, वहां पर दंडवत किया, प्रणाम किया। राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, राम तो चर अचर सचराचर में है। राम का मतलब ही यही होता है, रमन्ते योगिनो यस्मिन असौ सा रामः। कहने का मतलब यह है कि जो सभी में रमण करता है। सीता रमण रमावत सब कहूं, ताते राम पुकार करो का। ऐसे राम जी जो सबको रमा रहे हैं, जो सबको रिझा रहे हैं, वे राम जी वो तो सबके हैं। लेकिन वही स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, सनातन धोखा है, मूर्ख है, मूर्ख है।
मूर्ख भी है, और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मैं नहीं कह सकता। ये मैं जिस स्थान पर हूँ और जिस परंपरा का मैं संवाहक हूँ, मेरे शब्द ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, ये कह सकता हूँ कि उनको दिमागी इलाज की आवश्यकता है। जी, लग रहा है कि वो राम को झुठलाकर जो है अपने अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को समाप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ उल्लू मिलकर के क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त कर पाएंगे? जी। कौन ऐसा है? सूर्य के अस्तित्व को कौन नकार सकता है? अगर व्यक्ति आंख बंद कर ले तो क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? सनातन सनातन है, सनातन सूर्य है। कहने दीजिए जिसको जो कहना है, सबको यहीं आना है। हो सारी दुकानें जो है ना, जैसे जब अमृत का मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, ये सारे विष निकल रहे हैं, निकलने दीजिए। पुनः सनातन के सूर्य का, सनातन के अमृत का उदय होने का काल आ गया है। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि सनातन के उदय का काल आ गया है। अभी तो शबनम शेख एक हैं, ऐसी सैकड़ों बहनें जो मुस्लिम हैं वो आने के लिए एकदम परेशान हैं। वो आना चाहती हैं। एक जो दीवार है कट्टरपंथी की वो ढहेगी और उसके बाद दीवार ढहने के बाद जैसे भीड़ एक तरफ दौड़ पड़ती है, उसी तरह से सनातन की ओर मुस्लिम बहनें दौड़ना शुरू कर देंगी, यानी सनातन को स्वीकार करेंगी। सोशल मीडिया पर भी तमाम जगहों पर देखेंगे बड़ी संख्या में लोग सनातन की ओर लौट रहे हैं। जब आनंद महाराज जी बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 दिन 4 दिन उनकी बातों को सुनते रहें। जिस तथ्यपरक तरीके से वो अपने संदर्भ को रखते हैं, भाव को रखते हैं, वो हम सब के लिए प्रेरित करने वाला है और सभी सनातनियों के लिए प्राउड होने वाला है, गर्व करने वाला है कि एक युवा संत जो हम सबको दिशा देता है, जो हम सबकी दिशा तय करता है कि सनातन श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। अयोध्या की नगरी में पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत वंदन, क्योंकि कभी वृंदावन दर्शन होता है तो कभी प्रयागराज संगम के तीरे, और आज रामलला का दर्शन करके महाराज जी लौट रहे थे, तब तक नजर पड़ी और महाराज जी को बुलाया तो फिर महाराज जी तो शुरू होते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं।